स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज देखेंगे हम लोग वर्ग 10वां का मैथ एक्सरसाइज 2.2 जो कि एनसीईआरटी बुक से है बिहार बोर्ड के लिए। तो यह पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आपको दे दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या 1 को सोल्व किया गया है। प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी का उसमें सॉल्यूशन किया गया है। आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखिए। तो पार्ट 2 में भी 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आज हम इसे देखेंगे। आप बने रहे मेरे चैनल पर, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। 100% समझने की गारंटी हम आपको देते हैं। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यह प्रश्न संख्या 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या क्या है? 2 है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और एक दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। जैसे हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं तो इसमें एक शून्यकों का योग है और एक है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद, यानी हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए सभी प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है सब एक ही आधार पर बनेगा। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो जब हम एक क्वेश्चन डील करेंगे तो आप पूरी क्वेश्चन आप अपने मन से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का हम व्यापक रूप देखेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है, b और c क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो b है, b और c का मान 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव हो सकते हैं। b का मान b का मान, c का मान, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे शर्त है कि a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे a का मान जो होता है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ax² क्या है? यह द्विघात समीकरण है, ये क्या? यह द्विघात बहुपद है। तो आप क्या बोलेंगे? यह द्विघात बहुपद है। तो जी हाँ, यह द्विघात बहुपद है। इसमें ये नहीं कि इसमें पद नहीं है। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद कहता है क्या कि जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यानी a का मान कितना है? ये दिया हुआ है, a का मान ये दिया हुआ है। बशर्ते आप याद रखें कि ये a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप एक बार सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है
आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1 है। ठीक है, 1/4 और -1 है। ये एक शून्यकों का योग दिया हुआ है और एक शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए हम द्विघात बहुपद का जो है एक फॉर्मूला जान लेते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यह जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब यह शून्यकों का योगफल है और यह शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और एक दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। चलिए इसे हम सोल्व करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। चलिए अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए अभीष्ट द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यह जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 है ना। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर हम जो दिया हुआ है शून्यक उसे को रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर -1 में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस और माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 बराबर 0 निकला। यहाँ पे देखिए ये जो हर है 4 दिया हुआ है यानी हमें सभी का हर समान करना पड़ेगा, सभी का हर समान करना पड़ेगा। तो सभी का हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जितना हर दिया हुआ है यानी जितना बटा में दिया हुआ है उस अंक से सभी में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हर जो है सम हो जाएगा यानी सभी का हर एक समान हो जाएगा। तो आइए हम हर को सम करके देखते हैं, यानी जितना बटा में दिया हुआ है उतना से सभी में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 है तो हम सभी में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे और उसके बाद
4 गुना एक्स बट्टा 4, उसके बाद माइनस गुना -1 -1 एक्स बट्टा 4 -1 गुना 4। ठीक है, सभी में देखिए हम 4 से गुना कर दिए तो क्या हुआ, ये 4 से 4 कट गया, बचा कितना 4x² माइनस x बचा 4 एकम 4 यानी -4 बचा। ठीक है, ये 4x² माइनस x माइनस 4 बचा, जो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी सभी में हम 4 से गुना किए तो 4 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 4x² हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए x बटा 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कैंसिल यानी x हो जाएगा, है ना। उसके बाद -1 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 बराबर 0। ठीक है, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। शून्यकों का योगफल, यानी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। उसके बाद हम अभीष्ट द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, फॉर्मूला क्या अभी बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए यहाँ पे x² को लिखेंगे, x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसको भी हमें हर समान करना पड़ेगा, तो हर क्या है, 3 है, तो हम 3 में सभी से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में हम सभी से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पे देखिए 3 में √2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 गुना √2x, पहले हो जाएगा 3√2x, 3√2x हो जाएगा 3√2x प्लस, अब देखिए 1/3 में 3 से गुना करना है, 1/3 में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 0, जो कि द्विघात बहुपद के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 और √3। तीसरा क्वेश्चन है 0, √3, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए आइए इसे हम सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √3। अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x² को x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √3, √3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें सभी का हर समान है, सभी का हर
समान है, तो सभी का हर समान है तो हम इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो में एक्स से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया है। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये √3 नहीं दिया हुआ था, √5 दिया हुआ था। ठीक है, √5 दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, आप √3 के जगह पर √5 कर लीजिए, है ना, 5। चलिए ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 1 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दिए, उसके बाद प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हर जो है समान है, तो हमें हर समान करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -1 में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, -x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, जो कि द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब आइए पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है -1/4 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे -1/4, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए सभी में हर समान करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर जो है 2 में दिया हुआ है 4 और 4 दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो हमें इसका हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटा में कितना है 4 है, तो हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए 4 से गुना करते हैं। तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका कैलकुलेशन तोड़ लेते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए अब हम सभी में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 में गुना करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मान के चलिए 4 गुना 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू एक्स बचेगा, प्लस अब देखिए यहाँ भी 1/4 है, तो 1/4 में हम 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 बचेगा, 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, जो कि द्विघात बहुपद में प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से 5 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए।
चलिए छठा प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे सोल्व अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है वह 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। अब हम अभीष्ट बहुपद अभीष्ट बहुपद निकालेंगे। अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, ठीक है। अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका सभी का हर जो है समान है, तो हम इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी का हर सम करना पड़ता है। अब इसमें तो सभी का हर सम है, बराबर है। अब देखिए तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, जो कि द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। इस तरह से 2.2 का प्रश्न संख्या 2 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 का कुल प्रश्न सोल्व कर दिया गया है, आप उसे भी देखिए, इसे भी देखिए। उसके बाद 2.3 का भी आगे सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। आप बने रहें मेरे चैनल पर, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी 2.3 का क्वेश्चन अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि 2.3 का मतलब हल मिल गया, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।